जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। प्रदोष व्रत क्या है, प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए, महत्व क्या है प्रदोष व्रत का, प्रदोष व्रत कैसे शुरू करें और कितने व्रत करने चाहिए, पूजा विधि क्या है, क्या इस व्रत के दौरान खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत के नियम क्या है, दान क्या करना चाहिए, उद्यापन कब और कैसे करें, ये सभी बातें प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, बात करते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। सबसे पहले जानते हैं प्रदोष व्रत क्या है। दोस्तों, प्रदोष काल में किए जाने वाले नियम, व्रत और अनुष्ठान को प्रदोष व्रत कहा जाता है। और प्रदोष काल सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। उस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा का बहुत महत्व होता है। त्रयोदशी के दिन, हर मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत में प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का जो समय होता है उस समय में पूजा का विधान है। भगवान भोले शंकर की पूजा जो है वो प्रदोष काल में करने से ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, हर महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। जैसे हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, वैसे ही हर महीने में प्रदोष का व्रत भी 2 बार आता है। इस व्रत को शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले चंद्रमा ने किया था, जिससे कि चंद्रमा का क्षय रोग खत्म हो गया था। और भगवान भोलेनाथ को यह व्रत परम प्रिय है, इसलिए इस व्रत में शिव जी की पूजा उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने से पूर्व जन्म के जो कर्म बंध होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, जिसकी वजह से हम इस जन्म में परेशान होते हैं, कष्ट भोग रहे होते हैं और परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं लेती हैं, वो इस व्रत को करने से समाप्त हो जाती हैं। सभी दुखों का अंत हो जाता है प्रदोष का व्रत करने से। प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सभी तरह के संयम नियम का पालन करता है, पूजा पाठ करता है, जप तप करता है, दान भी करता है, उसके बाद भी अगर मनुष्य के जीवन में परेशानियां हैं, दुख और संकट हैं, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, या आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान है, घर में कलह क्लेश का वातावरण है, गरीबी है, दरिद्रता है, इस तरह की परेशानियों में आप घिरे हुए हैं, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं लेती है, घर से शत्रुओं से घिरे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हर महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं और दोनों प्रदोष का पालन करना चाहिए। उस दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए, नमः शिवाय मंत्र का पूरे दिन जाप करते रहना चाहिए और दान करके शुभ फल की प्राप्ति होती है अगर इस व्रत को नियम से किया जाए तो। और जीवन में सभी तरह के दुख समाप्त हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह के दोष हैं, शनि दोष हो या राहु केतु से आप परेशान हो या चंद्रमा आपका पीड़ित हो या किसी भी तरह से आपकी जन्म कुंडली दूषित हो, पीड़ित हो, तो ऐसी अवस्था में आपको महादेव की शरण में जाना चाहिए, प्रदोष का व्रत करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रदोष का व्रत बहुत प्रिय है और भगवान भोलेनाथ की जो भी पूजा करता है उसके सभी कुंडली के दोष समाप्त हो जाते हैं, सभी ग्रहों के दोष समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान शिव की पूजा से, प्रदोष के व्रत करने से राहु केतु और शनि के जो बुरे प्रभाव होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और उनसे जो परेशानियां झेलनी पड़ रही होती हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाती है, घर में सुख संपन्नता आती है। इसलिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत को शीघ्र विवाह के लिए भी लोग करते हैं और इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, ये व्रत सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में जिस दिन भी ये व्रत पड़ता है उस दिन का अलग अलग फल माना जाता है। अच्छे स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि के लिए रविवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है, रवि प्रदोष, उसका व्रत किया जाता है। सोमवार के दिन यानी सोम प्रदोष को व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
मंगलवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसको भौम प्रदोष कहा जाता है और उस दिन पड़ने वाली त्रयोदशी का व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, गरीबी से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन जो प्रदोष का व्रत होता है उसका नाम बुध प्रदोष है और इस व्रत को करने से सभी तरह की कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। बृहस्पतिवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसको गुरु प्रदोष कहा जाता है और गुरु प्रदोष का व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, संतान प्राप्ति होती है। संतान की शुभता के लिए ये व्रत किया जाता है। शुक्रवार प्रदोष का व्रत करने से, शुक्रवार को जो प्रदोष पड़ता है उसका नाम शुक्र प्रदोष है और उसका व्रत करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। तो जिस भी दंपति का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, शादी में परेशानियां हो रही हैं और पति पत्नी के बीच में तनाव रहता है, उसे शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। शनि प्रदोष का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए शनिवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। और इस दिन शनि प्रदोष का व्रत करने से शनि जनित जो भी पीड़ा होती है उससे मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति शनि की महादशा, ढैया या साढ़े साती से परेशान है तो उसे शनि प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। साढ़े साती से परेशान है तो भी और ढैया या महादशा से परेशान है तो भी, शनि की किसी भी तरह की आप परेशानी से परेशान हैं तो घर में दरिद्रता रहती है, गरीबी रहती है, घर में बहुत अशांति रहती है, नौकरी या व्यापार में परेशानी रहती है, तो इस तरह की जो परेशानियां होती हैं जो शनि के थ्रू आती हैं आपकी लाइफ में, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है अगर आप शनि प्रदोष का व्रत करते हैं तो। और घर में सुख समृद्धि आती है, सुख संपन्नता आती है। प्रदोष व्रत कब शुरू करें और कितने करने चाहिए? दोस्तों, प्रदोष का व्रत किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से शुरू किया जा सकता है, लेकिन सावन का महीना और कार्तिक का महीना प्रदोष का व्रत शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और जिस शुक्ल पक्ष में सावन में जिस भी शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है, उस व्रत को करने से बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष के दिन शुरू करना चाहिए, अगर वो सोमवार शुक्ल पक्ष में आता है तो। दोस्तों, इस व्रत को 11 या 26 किया जा सकता है। इसके बाद विधि पूर्वक इसका उद्यापन करना चाहिए। जैसे अगर आप 11 व्रत करते हैं तो 12वें प्रदोष के दिन उद्यापन करें, और अगर आप 26 व्रत करते हैं प्रदोष के तो आप 27वें प्रदोष के दिन आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। दोस्तों, त्रयोदशी के व्रत में एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, घर में कलह क्लेश ना हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, घर में साफ सफाई एक दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए। अपने पूजा स्थान की भी सफाई आपको एक दिन पहले से ही साफ सुथरा करके रख लेना चाहिए। और जिस दिन आपको व्रत करना है उस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद आप शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले आप सूर्य को जल अर्पित करें। किसी भी पूजा से पहले नित्य कर्म में शामिल होता है भगवान सूर्यदेव की आराधना, तो सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की जाती है, सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। जल में आप थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा रोली डाल लें, थोड़ा अक्षत डाल लें और भगवान सूर्यदेव को ये जल अर्पित करें। इससे धन लाभ होता है और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो भगवान स्वीकार करते हैं। उसके बाद आप अपने घर में जो नित्य पूजा करते हैं प्रतिदिन की, वो पूजा संपूर्ण रूप से कर लें। और उसके बाद फिर आप, अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है तो वहाँ जाकर आप पूरे शिव परिवार की पूजा करें। और पूजा में भगवान भोलेनाथ को आप जल से अभिषेक करें, दूध या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, या शहद, घी, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो आप जिस भी चीज़ से भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहते हैं उससे अभिषेक करें। उसके बाद फिर आप गंगा जल से अभिषेक करें। दोस्तों, शिव परिवार की पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करें, उसके बाद माँ पार्वती की पूजा करें, फिर कार्तिकेय भगवान की, फिर नंदी देवता की, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की पूजा पहले की जाती है, उसके बाद भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। इसलिए सपरिवार भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। और पूजा में आपको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ को। भांग, धतूरा, आंकड़े का फूल, मंदार का फूल और धतूरे का फूल जो सफ़ेद रंग का होता है भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, आंकड़े और धतूरे का फूल, तो वो ज़रूर अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र पर आप तीनों पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। और आप भगवान भोलेनाथ को जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो नैवेद्य स्वरूप आप अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है,
तो आप दूध से बनी हुई मिठाई भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। फिर हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें कि आप कितने प्रदोष कर रहे हैं और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलें। जो भी आपकी मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ को बताएं कि आप किस मनोकामना से ये व्रत कर रहे हैं। आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वो आपके व्रत को निर्विघ्न पूर्ण होने में मदद करें और जाने अनजाने व्रत में कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए आपको क्षमा करें। आपकी पूजा, आपका व्रत जो है वो भगवान भोलेनाथ स्वीकार करें। इस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करें और आपकी मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ से ये सभी प्रार्थना आप कर लें। इस तरह से अब आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही सारी पूजा करें और घर में ही शिवलिंग ना हो आपके तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। मिट्टी का शिवलिंग भी अगर आप नहीं बना सकते हैं तो भगवान भोलेनाथ की जो एक तस्वीर होती है जिसमें शिव, माता पार्वती हो, शिव हो, गणेश जी हो और कार्तिकेय भगवान नंदी के साथ भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं, उस मूर्ति को आप अपने घर में स्थापित करें। अपने घर के मंदिर में भी आप ये मूर्ति स्थापित कर सकते हैं या आप एक लकड़ी का पाटा रखें, उसके ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान भोलेनाथ की ये तस्वीर स्थापित करें। वहाँ पर आप पूरे विधि विधान से इसी तरह से आप वहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं और दूध और गंगा जल से आप उस मूर्ति पर हल्के हल्के सी छींटे दे सकते हैं। तो ये स्नान स्वरूप हो जाता है और सारी चीज़ें, आप सारी क्रिया जो है वो सब आप इस तस्वीर पर ही करें और भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें। इसके बाद आप पूरे दिन व्रत रखें। शाम को प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 1 घंटा पहले से ही अपनी पूजा आप प्रारंभ कर दें। जैसे कि जो प्रदोष काल होता है वो सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले होता है और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक होता है। तो 2.5 घंटे का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है और उस समय में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो आप उस समय में ही अपनी पूजा कर लें और आप ऐसे ही शाम की भी पूजा आपको करनी है। ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है। आरती करें कपूर से भगवान भोलेनाथ की और उनके पूरे परिवार की। दोस्तों, इस व्रत में पूरे दिन भगवान शिव के मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। जो भी आपको मंत्र आता है, जैसे कि अगर आप मंत्र जप कर सकते हैं महामृत्युंजय का तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या भगवान शिव के बहुत सारे मंत्र हैं। आपको जो भी मंत्र अच्छे से याद हो, जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं वो मंत्र आप पूरे दिन जपते रहें। और इस व्रत में सुबह शाम दोनों समय पूजा का विधान है। भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ पूजा करनी चाहिए इस दिन। तो दोनों समय आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं, जॉब करते हैं और आपके पास दोनों समय पूजा करने का समय नहीं है तो कोई भी एक समय आप निश्चित करें। आप सुबह, अगर आपके पास समय है तो आप पूरी पूजा सुबह करके चले जाएं और फिर शाम को आकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करके आप और व्रत अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और शाम का समय अगर आपके पास है तो शाम को ये पूजा कर सकते हैं, जैसा आपसे संभव हो। भगवान भोलेनाथ की पूजा आप किसी भी परिस्थिति में करेंगे वो स्वीकार करते हैं, वो सब जानते हैं। अगर आपके पास जितना समय है उतने समय में ही भगवान भोलेनाथ की आप पूरे श्रद्धा भाव से आराधना करें तो आपका व्रत, आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है। दोस्तों, व्रत में क्या खाएं, ये सबसे पहले होता है कि व्रत में क्या खाना चाहिए। व्रत में फलाहार कर सकते हैं। वैसे पहले के समय में ऐसा कहा जाता था कि इस व्रत को निर्जल रखा जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पूरे दिन निर्जल रहकर तीसरे पहर के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करके ही जल ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, जो भी फल खाना चाहें, जूस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, ये सब आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। और शाम के समय प्रदोष काल की पूजा के बाद आप सबको प्रसाद वितरित करें। उसके बाद आप स्वयं भी भोजन और प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद में आप मीठा भोजन करें, नमक आपको नहीं खाना है, इसमें सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता है। तो पूर्ण रूप से इसमें मीठा और सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सावधानियां क्या रखनी है इस व्रत के दौरान। इस व्रत में दोस्तों झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में भी गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। पूरे दिन आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते रहना है, स्मरण करते रहना है, अच्छी बातें ही दिमाग में रखनी है। अपने परिवार के प्रति या किसी के भी प्रति आप सिर्फ अच्छा सोचें, कुछ भी आप किसी के लिए भी गलत ना तो बोलें और ना ही सोचें। दोस्तों, व्रत में कम बोलना चाहिए। व्रत में कम बोलने से ये होता है कि आप किसी के भी बारे में कुछ भी गलत बोलने से बच जाते हैं। तो इसलिए व्रत में सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करते रहें और कम से कम आप बात करें, उतना ही जितना कि आपको ज़रूरी लगता है। उद्यापन कैसे करें?
दोस्तों, त्रयोदशी के दिन ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। मतलब आपने अगर 26 त्रयोदशी का व्रत किया है तो 27वीं त्रयोदशी जो होती है उस दिन आपको इसका उद्यापन करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका संकल्प पूरा हो गया 26 व्रत का, तो आप 27वीं जो त्रयोदशी आती है उस दिन रुद्राभिषेक का आयोजन अपने घर में रखें और किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उससे ये पूजा संपन्न कराएं। अगर आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुला लेते हैं उस दिन तो आपके कई काम एक साथ हो जाते हैं। जैसे एक ब्राह्मण द्वारा पूरे विधि विधान के साथ आपकी पूजा संपन्न हो जाती है, क्योंकि जब हम खुद से पूजा करते हैं तो कुछ न कुछ रह जाता है, कुछ न कुछ गलती हो जाती है। और ऐसे में जब आपने अपनी मनोकामना के लिए भगवान भोलेनाथ का व्रत रखा है तो आपको ब्राह्मण के द्वारा पूजा करवानी चाहिए ताकि कुछ भी गलत ना हो। दोस्तों, हवन कराना चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा हो इसके बाद, और क्षमा प्रार्थना करें पूजा होने के बाद। शांति पाठ के बाद आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथासंभव दान दक्षिणा दें। दान में आप चावल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्तुओं का दान दिया जाता है इसमें, तो चावल, दूध, दही, और ब्राह्मण को वस्त्र का दान कर सकते हैं। और कुछ पैसों के साथ, फल फ्रूट के साथ ब्राह्मण देवता को दान देने के बाद आप उनसे आशीर्वाद लें और भगवान भोलेनाथ से भी आशीर्वाद लें। इस तरह से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपसे जो भी व्रत के दौरान कोई भूल चूक हुई हो उस सब के लिए भगवान आपको क्षमा करें और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करें। आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, इसके लिए आप प्रार्थना करें। और दोस्तों, अगर आप पूरे नियम के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जितने भी पूर्व जन्म के पाप होते हैं वो सभी पाप इस व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं और सभी तरह के दोष समाप्त हो जाते हैं इस व्रत को करने से। जो भी मनोकामनाएं हो, कोई भी मनोकामना हो, अगर पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव के साथ आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा से वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ प्रदोष व्रत से जुड़ी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार।